हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवजीत अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स अंश को। आज हम हमारे इनकम टैक्स सीरीज की पार्ट वन को लेके आए हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आईटीआर फाइल करने के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और साथ ही में जो कॉमन मिस्टेक लोग आईटीआर फाइल करने के टाइम पे करते हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईटीआर होता क्या है? आईटीआर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी सारी इनकम की डिटेल्स गवर्नमेंट को बताते हैं। जैसे आपकी सैलरी, आपकी बिजनेस इनकम, आपकी कैपिटल गेन्स, आपके इन्वेस्टमेंट से हुई इनकम्स को आप गवर्नमेंट को बताते हैं। आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी होता है, हम ये भी देख लेते हैं। आईटीआर फाइल करना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी इनकम ट्रांसपेरेंट हो और अगर आपने ज्यादा टैक्स दिया है तो आप रिफंड क्लेम कर सकें। आईटीआर किसको फाइल करना चाहिए? कोई भी पर्सन जिसकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, मतलब 2,50,000 से ज्यादा अगर आपकी इनकम है साल भर की, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फ्रीलांसर हैं तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आपकी सैलरी से टीडीएस कटा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आप एक एनआरआई हैं और आपने इंडिया में कोई इनकम जनरेट की है तो भी आपको टैक्स फाइल करना होगा। अगर आपको किसी तरह का कैपिटल गेन होता है, जैसे आपके पास शेयर थे आपने उनको बेच दिया, आपके पास प्रॉपर्टी थी आपने उनको सेल कर दी, और उससे अगर आपको कुछ इनकम होती है तो आपको उस पे भी टैक्स पे करना होगा और गवर्नमेंट को बताना भी होगा। अगर आप लोन या वीजा लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी भी टाइप का लोन अगर आप बैंक से लेने जाते हैं तो वो मिनिमम आपसे 2 इयर्स का जो है आईटीआर मांगते हैं। वैसे ही वीजा के लिए भी आपको आईटीआर की नीड होती है। और अगर आपको टैक्स में रिफंड भी लेना है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ही होगा। तो आइए देखते हैं हम कि कितने टाइप्स के आईटीआर फॉर्म होते हैं और किसको कौन सा आईटीआर जो है फाइल करना होता है। हमारे पास टोटल 7 टाइप्स के आईटीआर फॉर्म होते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपका एक घर जो है किराए पे जा रखा है और उन दोनों की इनकम मिला के 50 लाख होता है, मतलब आपके एक घर की किराया और आपकी सैलरी मिला के साल भर की इनकम अगर 50 लाख या उससे नीचे है तो जो है आप आईटीआर वन को फाइल करते हैं। वहीं अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपके एक से ज्यादा घर जो है किराए पे जा रखे हैं, प्लस अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है, प्लस आपको कोई फॉरेन इनकम हो रही है, तो आप जो है आईटीआर टू को फाइल करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन है और प्रोफेशनल इनकम जनरेट करते हैं तो आप आईटीआर थ्री फाइल करते हैं। आईटीआर थ्री में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन करना होता है। आईटीआर फोर भी बिजनेसमैन और प्रोफेशनल इनकम वाले ही फाइल करते हैं, पर इसमें आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता। इसमें क्या होता है, अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपका साल भर का टर्नओवर जो है 3 करोड़ से नीचे है, तो अगर आपने ट्रांजैक्शन कैश में किया है तो 8% और अगर आपने ट्रांजैक्शन डिजिटली किया है तो 6% की इनकम मान के उस पे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी इनकम जो है अप टू 50 लाख है, तो उसको भी आप उसका 50% अपनी नेट इनकम मान के गवर्नमेंट को उस पे टैक्स पे कर सकते हैं। अब आईटीआर फाइव देख लेते हैं। आईटीआर फाइव जो है पार्टनरशिप फर्म में होते हैं या एलएलपीज होते हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, वो इसको फाइल करते हैं। आईटीआर सिक्स जो है कंपनीज फाइल करती है। और आईटीआर सेवन जो एनजीओस वगैरह होते हैं, ट्रस्ट वगैरह होते हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो आईटीआर सेवन को फाइल करती है। देखिए, अब हम जान लेते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में फर्क क्या है। तो देखिए, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या होता है, आपको ना डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। जैसे कि एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, एचआरए हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाएं तो इसमें क्या होता है, आपको फ्यूअर्स डिडक्शंस देखने को मिलती है। इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेनिफिट्स नहीं मिलता, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलती है। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं या आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करें। और आपने अगर इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं तो आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों के अपने फायदे हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाते हैं
तो अराउंड आपको 5 लाख जो है की छूट मिलती है, मतलब 5 लाख तक की इनकम पे आपको छूट मिलती है। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में क्या होता है, आपको 7 लाख तक की इनकम पे छूट मिलती है। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप बस रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं। और ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, आप बस आईटीआर अपना फाइल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर होता है एक आईटीआर फाइल करने के लिए। सबसे पहले तो आपको अपना पैन कार्ड चाहिए, फिर आपको आधार कार्ड चाहिए। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपको फॉर्म 16 चाहिए। अगर आपको अपने टैक्स को टैक्स रिफंड कराना है तो आपको फॉर्म 26 AS देना होगा। ये फॉर्म 26 AS जो है आपके आईटीआर की साइट से ही आपको, मतलब इनकम टैक्स की साइट से ही मिल जाता है। उसके साथ ही आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी देना होगा, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ यहाँ पे आपको देना होगा। नाउ अपन आईटीआर कैसे फाइल करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है incometax.gov.in पे जाएंगे। वहां जाने के बाद अपने पैन और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको राइट साइड पे टॉप में जो है एक रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप वहां जाके सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं अपने पैन के थ्रू। रजिस्टर करने के बाद सेम प्रोसेस के साथ आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के साथ आपको जो है अपना आईटीआर फॉर्म और असेसमेंट ईयर चूज करना होगा। उसको चूज करने के बाद आप जो है अपनी सारी डिटेल्स वहां पे फिल करेंगे। अगर आप ओल्ड रेजिम के साथ जाते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ की डिटेल्स भी वहां पे फिल करेंगे, और जो डिडक्शन आपको लेना है आप वहां पे उसको डिटेल्स को भी फिल करेंगे। फिल करने के बाद सिंपली आपको जो है इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते के साथ आप जो है इसको ई वेरीफाई भी कर दे। जब तक आप ई वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन मिस्टेक और पेनल्टीज जो लोग करते हैं, देखिए, या अगर आप अपना गलत आईटीआर फॉर्म चूज करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, और लेट होने के कारण आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है इस पे। अगर आपने अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज नहीं की है यहाँ पे, देखिए आपको अपनी सारी इनकम यहाँ पे डिस्क्लोज करना बहुत ही जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलता। आपके आज के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट जो है एक दूसरे से लिंक रहते हैं, तो आपकी सारी इनकम के बारे में गवर्नमेंट को पहले से पता रहता है। तो प्लीज आप अपनी सारी इनकम वहां पे डिस्क्लोज जरूर करिएगा, और ई वेरिफिकेशन का पार्ट मत भूलिएगा। अगर उसको आप भूलते हैं तो भी आपको पेनल्टीज लगती है। और एक बात, गवर्नमेंट जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है 8 साल तक इसके लिए नोटिस भेज सकती है। आप ये मत सोचिएगा करके मेरे को इस साल नोटिस नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता। आपको 8 साल तक गवर्नमेंट कभी भी नोटिस भेज सकती है। तो अपना आईटीआर फाइल कराने के बाद एक्नॉलेजमेंट को, और सारी जो, अगर आप आईटीआर 3 वगैरह फाइल कर रहे हैं तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको एटलीस्ट 8 ईयर्स के लिए एकदम संभाल के रखिए। कभी भी गवर्नमेंट आपको नोटिस भेज सकती है 8 साल के अंदर में। और जो आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट होती है वो 31 जुलाई होती है। हालांकि इस असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है अप टू सितंबर। तो आप सितंबर तक अपना आईटीआर इस बार फ्रीली फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इनकरेक्ट रिफंड क्लेम किया है, जैसे आपने कोई टैक्स पे नहीं किया था और उसका रिफंड भी आप अगर क्लेम करते हैं, तो भी आपको पेनल्टीज का सामना करना हो सकता है, पड़ सकता है, और साथ ही में आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में आप हमारे पेज टेक्स अंश को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है उसमें अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच।